हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क रेखा और उससे बनने वाले योग। हमारी जो हथेली में जो मुख्य रेखाएं होती है उसमें मस्तिष्क रेखा का भी बहुत महत्व है। आइए देखते हैं। ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा से थोड़ा अलग से अगर मस्तिष्क रेखा निकली होगी, जीवन रेखा से अगर थोड़ा सा अलग बीच में अंतर रह गया है, ये मस्तिष्क रेखा अगर होगी और इसकी जो मस्तिष्क रेखा की शाखा ऐसी निकलकर जीवन रेखा को स्पर्श करती होगी, ये मस्तिष्क रेखा इंसान को निर्णय क्षमता दे देती है। वो अपने बुद्धि से अपने बुद्धिचार्य से खुद निर्णय ले सकता है। ये स्वतंत्र विचार की मस्तिष्क रेखा होती है और ये जीवन रेखा को अगर ऐसी छूती है, जीवन रेखा से संबंध बनाती है और ये गुरु पर्वत के ऊपर अगर फुल्ली बन गई होगी तो ऐसे इंसान अंतर जातीय यानी दूसरी जाति में विवाह कर सकते हैं। ये खुद अपना निर्णय अपने सामर्थ्य से ले सकते हैं और ऐसा अगर योग होगा तो दूसरे जाति में इनका विवाह होने की संभावना बन जाती है। और अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर अगर यव चिन्ह होगा तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर अगर यव चिन्ह होगा तो इंसान को हमेशा चिंता बढ़ा देता है, मानसिक अशांति बढ़ा देता है, वो सोच में डूबा रहता है, हमेशा बुरे ख्यालों में बुरी सोच में ऐसे इंसान डूब जाते हैं। इनको अच्छे विचार आते नहीं हैं, बार बार वो नकारात्मक सोचते हैं और ये कोई भी निर्णय जीवन में नहीं ले पाते हैं। जब तक इसका प्रभाव है तब तक इंसान परेशान हो जाते हैं, चिंता टेंशन जीवन में इनको घेरती है। और अगर इसमें अगर त्रिकोण का चिन्ह बना होगा, अगर त्रिकोण का चिन्ह बना होगा तो ऐसे इंसान का बचाव हो जाता है। अगर त्रिकोण का चिन्ह होगा तो इंसान का बचाव बन जाता है। या अगर चौकोन बना होगा, अगर चौकोन बना होगा तो भी ये इंसान को बचाव कर देता है। चिंता होगी परेशानी होगी लेकिन फिर भी उससे वो पार हो जाता है, फिर भी वो अपना सामर्थ्य खोता नहीं है और अपने सामर्थ्य से अपने सोच बुद्धि को थोड़ा संभाल कर वो उससे वो अपना जीवन पार कर देता है। अगर ये मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर यहाँ से ऐसी मस्तिष्क रेखा निकली है और इसके ऊपर रेखा है, भाग्य रेखा इसके ऊपर है। ये जो भाग्य रेखा ऊपर है लेकिन नीचे से कोई रेखा नहीं बनी हुई है। ये भाग्य रेखा ऊपर बनी हुई है लेकिन यहाँ से नीचे से कोई भी रेखा नहीं है, ये पूरा खाली है, भाग्य रेखा ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे इंसान को उम्र के 35-36 साल तक इनको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जीवन में दिन रात अपना घर संसार चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इनको कामयाबी इनको यश 35 साल के बाद मिल जाता है। और अगर इसके साथ में मस्तिष्क रेखा के ऊपर से रवि रेखा भी निकली होगी तो इन्हें कम मेहनत में यश मिल जाता है। ये कम मेहनत में पैसा अच्छी तरह से कमाते हैं और जीवन में आगे यशस्वी बन जाते हैं।
मस्तिष्क रेखा ये आगे जाकर दो भाग में बटी है। ये मस्तिष्क रेखा, इसे बहुत अच्छा मस्तिष्क रेखा कही जाती है। ये सर्वोत्तम मस्तिष्क रेखा कहेंगे तो भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा अगर मस्तिष्क रेखा होगी तो इंसान के पास कल्पना शक्ति भी अच्छी होगी। ये अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे, कल्प संकल्प सब कुछ इनके दिमाग में आते रहेंगे, लेकिन वो भावना में बहकर जाते नहीं हैं। ये नीचे रेखा आ गई तो भी वो भावना में बहकर जाते नहीं हैं, क्योंकि ये जो मंगल पर्वत पर गई ये उनको व्यवहारिक बना देती है। ये रेखा इंसान को व्यवहारिक बना देती है और ये अच्छी कल्पना दे देती है, और कल्पना के ऊपर भी कंट्रोल होता है, क्योंकि ये रेखा होने की वजह से दोनों का समान उनके ऊपर समतोल बन जाता है और ये जीवन में बहुत यशस्वी बन जाते हैं। ये योजना अच्छी अच्छी करते हैं और उसको ये कल्पना ये रेखा दे देती है, उस योजना बना देती है। योजना अच्छी अच्छी दिमाग में आने लगती है और इसको साक्षात उसका रूप ये रेखा दे देती है। ये रेखा व्यवहारिक होती है, इसलिए वो उसको साक्षात उसको वो जीवन में वो हर चीज़ करते हैं। जो कल्पना बनाते हैं उसके ऊपर वो उसका अमल उसका बजावनी ये कर देती है। इसलिए ये रेखा दो मुखी रेखा अच्छी होती है। और ये अगर ऐसी होगी और जीवन रेखा के अंदर से अगर भाग्य रेखा निकली होगी, ये जीवन रेखा के अंदर से अगर भाग्य रेखा निकली होगी और सूर्य पर्वत के ऊपर अगर ऐसा गोल बना होगा, आयु रेखा में से भाग्य रेखा निकली है, सूर्य पर्वत के ऊपर गोल बना है, ये गोल सूर्य पर्वत के ऊपर बहुत शुभ होता है, बहुत यशस्वी बना देता है। अगर ऐसा इंसान के हाथ के ऊपर अगर ये गोल और दो मुखी मस्तिष्क रेखा और अच्छी भाग्य रेखा होगी तो ऐसे इंसान बहुत यशस्वी अच्छे बुद्धिमान होते हैं। ये हर क्षेत्र में इनको यश मिल जाता है और समाज में इनको लोग भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि के सामने सबको उनका आदर करना पड़ता है। दुनिया इनको सलाम ठोकती है और ये जीवन में बहुत अच्छे यशस्वी बन जाते हैं। ये मस्तिष्क रेखा छोटी है, ये मस्तिष्क रेखा छोटी है और ये जीवन रेखा भी छोटी है। मस्तिष्क रेखा छोटी है, जीवन रेखा भी छोटी है। और ये मस्तिष्क रेखा के यहाँ से अगर मस्तिष्क रेखा के यहाँ से ऐसा एक चंद्राकृति अगर बना होगा और ये भाग्य रेखा के ऊपर, ये भाग्य रेखा के ऊपर अगर ऐसा यहाँ पर फुल्ली बन गई, मस्तिष्क रेखा छोटी है, आयु रेखा यहाँ पर ख़त्म हो गई है और मस्तिष्क रेखा से चंद्राकृति ऐसी रेखा निकलकर यहाँ पर फुल्ली बन गई होगी, तो ऐसा अगर इंसान के हाथ में होगा तो ये योग इंसान को छल कपट करने वाला इंसान बना देता है, दुष्कर्म करने वाला इंसान बना देता है। ये समाज में बदनाम हो जाते हैं ऐसे इंसान, और जीवन में इनको यश मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी सोच बुद्धि बहुत जैसी कि भ्रष्ट हो गई, ऐसा योग बन जाता है। और ऐसे इंसान का दुष्कर्म करने के वजह से ये रेखा बहुत दूषित बना देती है। मस्तिष्क रेखा वो सोच बुद्धि कम दे देती है, अल्प बुद्धि दे देती है और इनका मृत्यु भी भयानक होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इनके हाथों से ऐसे कर्म होते हैं, उसकी सज़ा उनको भयानक मृत्यु का भी योग बना देती है।
ये ऐसी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली है और यहाँ पर खंडित हो गई है। ये जाड़ी जाड़ी रेखा निकल कर यहाँ पर बीच में खंडित हो गई है। और ये मणिबंध रेखा है। ये मणिबंध रेखा भी टूटी टूटी सी है। मणिबंध रेखा भी टूटी हुई है। और ये शनि पर्वत और ये मंगल पर्वत, शनि पर्वत पर फुल्ली, मंगल पर्वत पर फुल्ली, और ये मस्तिष्क रेखा जो है वो यहाँ पर टूट गई है। और ये मणिबंध रेखा भी टूटी हुई है। तो अगर ऐसा योग होगा तो ऐसे भी इंसान दुष्कर्म करने वाले होते हैं। ये फुल्ली दूषित बना देती है इंसान के सोच विचार को। ये इंसान को अकेला बना देती है। और अकेला होने के वजह से इंसान एकांत में बैठने के वजह से वो स्फोटक बन जाते हैं। और ये योग इंसान को कपटी बना देता है, छल कपट करने वाला, हमेशा बुरा सोचने वाला। और ये योग इनको जेल यात्रा करने का योग बन जाता है। ये जेल यात्रा का योग बन जाता है। यहाँ पर फुल्ली, मंगल पर्वत पर फुल्ली, और ये मणिबंध रेखा टूटी हुई है। तो ऐसे इंसान को जीवन में सावधान रहना चाहिए कि अगर ऐसा योग होगा तो किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ छल कपट ये करने से इनको बचना चाहिए। और अच्छी सत्संगति अगर ये पकड़ लेंगे, कोई सत्संग में जाएंगे तो इनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो ऐसा अगर योग होगा तो जेल यात्रा का भी योग ये बना देता है। जीवन या आजीवन जेल यात्रा भी बन सकती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरि ओम।